वेलकम टू इंग्लिश स्टेनोग्राफी फ्रॉम स्मार्टो सिस्टम। आज मैं आपको जो है फिजियोग्राफी के बारे में बताना चाहूंगी कि फिजियोग्राफी क्या होता है। फ्रेंड्स, फिजियोग्राफी में होता है जब किसी दो वर्ड्स को हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे। फिजियोग्राफी मीनिंग जब हमारा कोई वर्ड बड़ा है और हमें उसको शॉर्टकट में लिखना है तो उसमें हमें बिना पेन या पेंसिल को उठाए हमें उसको लिखना होता है। और वो हम कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। मैंने लिखा आई थिंक यू आर। बोलने में तो मैंने इसको एक साथ बोल दिया आई थिंक यू आर, बट जब हम इसको लिखते हैं तो वो कैसे आता है आई थिंक यू आर। तो ये चार हमारे जो है वर्ड्स वो काउंट होते हैं। बट हमें इसको चार वर्ड्स को, अब तक मैंने आपको सिंगल सिंगल वर्ड सिखाया, बट अब हमें आगे उसको सिंगल वर्ड नहीं लिखना है, एक ही वर्ड में हमें उसको चारों को एक साथ लिखना है। आई थैंक यू आर, जैसे हम की बोलते हैं आई थैंक यू आर, उसी तरह से हमें उसको लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहूंगी कि सेंटेंस को इजी टू राइट कैसे लिखते हैं, कि अगर कोई सेंटेंस बड़ा है उसको इजी करके हमें कैसे लिखना है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो काफी बड़ी लाइंस होंगी, सेंटेंस बड़े होंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइन होती है उससे ना तो हमारा सेंटेंस ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, ना ही सेंटेंस ज्यादा नीचे जाना चाहिए। ये चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेजियोग्राफी क्या होती है? राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को लिखते हैं बिना पेंसिल उठाए तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजियोग्राफी। अब मैं इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि आई थिंक यू आर। ठीक है, आई थिंक यू आर, और एक एग्जांपल हो रहा है थैंक यू। जैसे अब हम इसको बोलते कैसे हैं? आई थिंक यू आर एक साथ ही बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते आई थिंक यू आर, या थैंक यू को ऐसे तो नहीं बोलते थैंक यू, ऐसे नहीं बोलते, हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं थैंक यू, या बोलते हैं आई थिंक यू आर, एक साथ बोलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं फ्रेजियोग्राफी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अलग अलग तो बोलना नहीं है हमने, इसको एक साथ बोलेंगे और एक साथ ही लिखेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। आए हमारी डिप्थोंग्स है, आई थिंक यू आर, ये अबव द लाइन करना है। आई थिंक यू आर, और थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी फ्रेजेस और ये फिजियोग्राफी। आई थिंक यू आर, थैंक यू। ठीक है। एंड कंडीशन ऑफ फ्रेजियोग्राफ, इसमें हमारी क्वालिटी क्या है? ठीक है, तीन कंडीशंस होती हैं इसमें। फर्स्ट इज फैसिलिटी, एंड द सेकंड इज लाइनलिटी, थर्ड इज लेजिबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट बताऊंगी, फैसिलिटी। इजी टू राइट, इजी टू राइट। सबसे पहले इसमें क्या होगा? फैसिलिटी का मीनिंग क्या है? इजी टू राइट, आसानी से लिखना या लिखने में आसानी हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आई थिंक यू आर, अब मैं इसको बड़े आसानी से कैसे लिखूंगी? स्पीडली में, आई थिंक यू आर, इजी टू राइट, आई थिंक यू आर। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा। आई थिंक यू आर। स्पीक क्विकली एंड राइट क्विकली, जल्दी जल्दी बोलना है और जल्दी जल्दी लिखना है। नेक्स्ट इज लाइनलिटी, मतलब कि जो हमारी ये लाइन है उस लाइन से ना तो ज्यादा ऊपर हो, ना ही ज्यादा हमारी डिक्टेशन नीचे होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो आउटलाइन है वो ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको देती हूँ, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। इफ यू कैन पुट प्रॉपर प्रोपरेशन। पहले मैं इसका लाइनलिटी का आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये वाला। लाइनलिटी में क्या होता है
कि हमारी जो ये लाइन होती है उससे जो हमारा वर्ड होता है वो ना तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल दिया, आई थिंक यू आर रियली वेल अवेयर, तो मैंने यहाँ पर लिखा आई थिंक यू आर रियली वेल अवेयर, रियली वेल अवेयर, ये ऊपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है, इफ यू कैन पुट प्रोपरेशन सेकेंड। अब सेकेंड वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें एग्जाम्पल, इफ यू कैन प्रोपरेशन, ठीक है। ये हमारी लाइन से काफी ऊपर गई, जैसे कि 1 2 और ये 3, ऐसे ही हमारी ये 1 ये 2 और ये 3 लाइंस में, तो ये भी रोंग है तो ये भी रोंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइनलिटी में नॉट टू फार अबव द लाइन, नॉट टू फार बिलो द लाइन, इसलिए हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड आता है लीजिबिलिटी, शुड बी क्लियर इजी टू रीड, मतलब कि बिल्कुल क्लियर, हम उसको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है, हम उसको आसानी से इजीली पढ़ सके। जैसे कि आई थिंक यू आर, आई थिंक यू आर, इसको हमने आसानी से रीड कर लिया, मतलब हम अपनी आउटलाइन को आसानी से रीड कर सकें और क्लियर इसको लिख सकें। नेक्स्ट आता है रूल्स टू राइट फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी को लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आई थैंक यू। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, आई थिंक यू, आई हमारा डिप्थोंग है, इट शुड बी अबव द लाइन, डिप्थोंग के अकॉर्डिंग हम इसको अबव द लाइन लिखेंगे, टच द लाइन नहीं लिखेंगे। आई थिंक यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ कैन दे, टच द लाइन, हाउ कैन दे। नेक्स्ट आता है आई हैव को हमने टच करना है, टच द लाइन, आई हैव, अभी कराया था ना मैंने ग्राम लोक्स में, आई हैव। अब नेक्स्ट आता है विद मच, विद विच, विद ईच। विद हमारा ग्राम लोक्स है, विद मच मैंने आपको कैसे बताया था, अबव द लाइन, क्या बन गई विद मच, बट अब हमने इसको ऐड करके लिखना है तो हम बनाएंगे इसको विद मच अबव द लाइन। उसके बाद आता है हमारा विद विच, विद वही सेम का सेम आएगा, विद विच टच द लाइन। फेजियोग्राफी हमारी टच द लाइन है और विद हमारा ग्राम लोक्स है, विद विच। उसके बाद आता है हमारा विद ईच, विद ईच, ये हमारा इट शुड बी अबव द लाइन, इट शुड बी टच द लाइन, इट शुड बी क्रॉस द लाइन या कट द लाइन। विद मच, विद विच, विद ईच। उसके बाद आता है हमारा व्हेन जॉइन टू KML अप, जब KML के साथ हमारी डिप्थोंग आई जॉइंट हो, आई जॉइंट हो, जब हमारी KML के साथ आई डिप्थोंग्स जॉइंट हो तो हम एक टिक लगाते हैं, जस्ट टिक। अब हम कैसे करेंगे, आई कैन, आई एम और आई विल, आई विल, ठीक है। जहां पर हमारा KML के साथ हमारा आई आ जाए वहां पर ये सारे अबव द लाइन
लगेंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हेन ही वर्ड स्टैंड अलोन। जब ही वर्ड्स हमारा अकेला आए तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, कट द लाइन एच। जब ही हमारा अकेला आता है तो हम उसको लिखेंगे एच, कट द लाइन, और ये लिखेंगे कंप्लीट। और अगर हमारा ही मिडल एंड फाइनल में आता है, यानी कि लास्ट में, मिडल में और लास्ट में आता है, तो हम उसका लोगोग्राम कैसे देंगे, ये इस तरह से। ये हमारा लोगोग्राम हो गया। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। इफ ही मे, और एक मैंने एग्जांपल दिया इफ ही मे, इसमें मैंने ही जो दिया है वो मिडल में दिया है, और इसमें हमारा ही जो है वो लास्ट में है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लोगोग्राम मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर हमने ध्यान देना है, ही हमारा मिडल में है। इफ ही हमने हल्का सा टिक देना है, ये जो लोगोग्राम मैंने बताया, इफ ही मे। और अगर हमारा ही लास्ट में आता है तो हमने कैसे लिखना है, इफ ही हल्का सा टिक करेंगे, मिडल में आए या लास्ट में आए हल्का सा टिक करेंगे, और ही अगर अकेला आए तो ही कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है मच लोगोग्राम। मच का लोगोग्राम ये है हमारा, ये अबव द लाइन। अगर हमारी फिजियोग्राफी आती है सो मच, तो हम लिखेंगे सो मच, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू मच। टू में हम देंगे ग्राम लोग सी, टू एम एच, टू मच। उसके बाद आता है हाउ मच, हाउ डिप्थोंग, हाउ मच। अब अगर आता है हमारा सो टू हाउ, सो मच। मच विच ईच के साथ आते हैं तो ओनली चे। सो टू हाउ आता है तो इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद आता है वर लोगोग्राम। ये हमारा टू टाइप से यूज होगा, जैसे कि इट शुड बी अपवर्ड एंड इट शुड बी डाउनवर्ड। वर लोगोग्राम। अब हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था डिप्थोंग में W करवाया था, उसमें मैंने W आपको कैसे बताया था, ये वर लिखते हैं अगर R से पहले हमारा W आता है तो। बट फिजियोग्राफी में हम कैसे करेंगे, ये वाला वर या फिर R ये यूज करेंगे। अब ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कैसे कहाँ यूज होगा। अगर हमारा एग्जाम्पल में आता है दे वर, दे के साथ आता है तो हम लिखेंगे दे वर, पेंसिल नहीं उठानी। उसके बाद आता है इफ ही वर, इफ ही का स्मॉल टिक और वर। ये हमारे फ्रेजेस, ये हमारा फ्रेजिग्राफी। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इफ ही वर, इफ ही वर। नेक्स्ट आता है हमारा हिम। जब भी हमारी फिजियोग्राफी में हिम आएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डॉट वोवल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट वोवल के साथ। अब हम लिखते हैं टू मी। टू मी को अब हम कैसे लिखेंगे, टू मी। और आता है टू हिम, डॉट वोवल के साथ लिखना है हमने इसको, हिम को, ठीक है। फिजियोग्राफी में अगर आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल में टू मी, टू मी। और अगर टू हिम आता है टू हिम। अगर हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हिम है। अगर यहाँ पर डॉट आ जाता है तो हिम है ये, और टू ये मी है। ऑफ
हिम। अब हम लिखेंगे ऑफ हिम, ऑफ हिम। यहाँ पर हमने डॉट लगाएगा, डॉट लगाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हिम है। उसके बाद आता है द लोगोग्राम डॉट ऑल्सो बाय टिक। लेकिन अब हमने इसमें साथ में फिजियोग्राफी में हमने इसके साथ टिक भी लगाना है, और ये टिक हमारा जो है दोनों तरफ यूज होगा, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी। अब हमें ये देखना है कि ये डाउनवर्ड कहाँ यूज होएगी और अपवर्ड कहाँ यूज होएगी। अब हमने दा के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ऑफ द, एंड दी, बाय दी, इफ दी। जहां पर ये हमारे 5 वर्ड्स आ जाएं वहां पर हमारी डाउनवर्ड दी टिक यूज होगी, ये डाउनवर्ड यूज होगी। और अगर हमारा आ जाए व्हाट द, हाउ दी, एट दी, ऑन दी, बट दी, तो हमारी अपवर्ड यूज होगी। अब हमने करना कैसे है, ऑफ दी। ऑफ दी में हम कैसे करेंगे, ये हमने लगाया ऑफ ग्रामलुक्स एंड दी डाउनवर्ड। उसके बाद है एंड दी डाउनवर्ड, बाय दी बाय दी। उसके बाद है इफ दी। उसके बाद आता है हमारा व्हाट दी, अपवर्ड। अपवर्ड कैसे यूज करेंगे हम, एग्जाम्पल व्हाट दी, हाउ दी, एट दी, ऑन दी। ऑन में हम लिखेंगे स्ट्रेट करके दी। हमने यहाँ पर ध्यान करना है बट दी और ऑन दी। बट हमारा टच है, बट दी, और ऑन हमारा अबव द लाइन है, ऑन दी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ ग्रामलुक्स थे बीच में ऐड, कुछ हमारे फ्रेजोग्राफी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं और उसको लर्न करना है, फिर उसको राइट करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।